आदिम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी महामुनिराज की, परम पूज्य गणाचार्य आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, आचार्य भगवंत श्री चंद्रप्रभ सागर जी महामुनिराज की, अमुनि संघ की, अहिंसा परमो धर्म की। इधर पर मृत्यु महोत्सव जो कि पंडित सदा शुक्ल लाल जी ने संग्रह किया है, मृत्यु महोत्सव, इसका मतलब है संलेखना पूर्वक समाधि मरण को प्राप्त करना। संलेखना का मतलब सत्य का लेखन। सत्य का लेखन यानी कि जो सत्य है उसका अनुभव करते हुए अपने प्राणों का त्याग कर देना। दृष्टि के रूप में, ज्ञान के रूप में और चारित्र के रूप में। दृष्टि के रूप में, ज्ञान के रूप में, चारित्र के रूप में। दृष्टि के रूप में जब हम देखते हैं तो जितने भी तत्व हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी द्रव्य हैं और जितनी भी वस्तुएं हैं, लेकिन उन सारी वस्तु तत्व पदार्थों में प्रयोजनभूत तत्व जो है वो हमारा आत्म तत्व है। तो आत्म तत्व का जो अस्तित्व है उसका अनुभव करना। मतलब बहुत सारे लोग जी तो रहे हैं लेकिन हम कैसे हैं वो उन्हें पता ही नहीं है। एक होता है भोजन कर रहे हो तो एक भोजन अनुभव करके कर रहे हो, क्या क्या उसका परिणति हमारे शरीर में हो रही है, और एक भोजन सामान्य में कर लिया। तो अनुभव करके हमें जीना है। अब इधर पर जो प्रकरण चल रहा है, अर काऊ, इधर से अर कोऊ आराधक ज्ञान सहित हो, कर्म के तीव्र उदयते तीव्र रोगादिक सुधा त्रसाधिक परिसहनी के सहने में असमर्थ होए, व्रतन की प्रतिज्ञातें चली जाए तथा अयोग्य वचन हूँ कहने लगी जाए। अब देखो, जो आराधक है, जो आराधना करने वाला है, अब आराधना चार प्रकार की, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना। तो दर्शन आराधना यानी कि दृष्टि की आराधना, मात्र नजरिया बदलना है, वस्तु को नहीं बदलना। समाधि वही कर सकता है जो दृष्टि को बदल लेगा। वस्तु को बदलने की ताकत आपके पास नहीं है। ये शरीर मिला हुआ है और ये शरीर नियम से नष्ट होना है। आप इसको चाहो कि वृद्ध अवस्था आपकी आ चुकी है और इसको हम युवा अवस्था में लेकर चले जाएं, संभव नहीं है। बहुत सारे लोग वृद्ध जो हैं वो दुखी होते रहते हैं। देखो, जो हमारे युवावस्था थी, कितनी शक्ति में शरीर में शक्ति थी, आज समाप्त हो गई है। वे भूत को देख रहे हैं इसलिए दुखी हो रहे हैं। हमें भूत को नहीं, हमें तो वर्तमान को देखना है। जो वर्तमान को देखता है वही सुखी होता है। भूत को देखने वाला याद करता रहेगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा।
भविष्य की कल्पना करने वाला कल्पना ही करता रह जाए, कदम आगे ना बढ़ाए, तो कभी भविष्य उसका उज्जवल नहीं हो सकता। इसलिए भूत को देखो और उससे अनुभव लो, सतर्कता के लिए, सावधानी के लिए। जैसे कोई एक माँ ने पहली बार कोई रोटी, आटे से रोटी बनाई, अच्छी नहीं बनी, अब फिर से बनाई, तो उसको जो भूत की याद है कि रोटी हमसे अच्छी नहीं बनी, तो उधर से उसको क्या लेना है, सतर्कता और सावधानी लेना है। हमने उस समय क्या गलती कर दी थी, आगे वो गलती नहीं करना है, वो लेना है। लेकिन अब ये निर्णय कर ले, देखो हमसे भूत में रोटी बन नहीं पाई थी, आटा खराब हो गया था, इसलिए हम रोटी नहीं बनाएंगे। नहीं, रोटी तो हम बनाएंगे, लेकिन वो गलती नहीं करेंगे। ऐसी जो साधक है, आराधक है, उसको भी अंदर सोचना चाहिए कि हमने भूत में इतनी गलती की, इसलिए आज पंचम काल में आ गए हैं, लेकिन अब गलती नहीं करेंगे। तो भूत का स्मरण करके हमें सावधान होना है, सतर्क होना है, और उस गलती को अब दोहराना नहीं है। कोई परीक्षा भी देने जाता है, अब परीक्षा में असफल हो गया, असफल हुआ, उसकी फिर से परीक्षा हुई, अब वो फिर से परीक्षा देने गया, तो इसका मतलब उसको जैसी गलती उसने पहले की फिर से वैसी गलती करना चाहिए? नहीं, उसको तो सावधान हो जाना चाहिए। अरे जो गलती हमने की थी, अब वो गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। ऐसे ही ग्रंथों का स्वाध्याय हो गया और दृष्टि तैयार हो गई। जैसी दृष्टि तैयार हुई, सम्यक दृष्टि की जो दृष्टि रहती है, अब वो दोबारा गलती मैं नहीं करूँगा। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। अब वो गलती नहीं करूँगा। वही जीव समाधि और संलेखना को प्राप्त कर सकता है जो भूत की गलती को नहीं करना चाहता है। तो को आराधक, इतना विस्तार चलेगा क्या? तो कोई आराधक ज्ञान सहित है और कर्म की तीव्र तयते। अब देखो, एक ज्ञान की धारा और कर्म के उदय की धारा। आपका औदिक भाव पर कुछ भी बस नहीं है। औदिक भाव आया, औदिक भाव ने आपको क्रोध करने की इच्छा की, औदिक भाव ने आपको मान माया लोभ करने की इच्छा की। अब आपके हाथ में है करना कि नहीं करना। बस औदिक भाव जो है वो हमारे सामने भोजन की थाली आ गई है, और भोजन की थाली सामने आई, खाना या नहीं खाना ये हमारे हाथ में है। ऐसी औदिक भाव है, ये आपको क्रोध उत्पन्न कराने की इच्छा कराएगा, क्रोध उत्पन्न कराएगा। क्योंकि औदिक भाव के जो 21 भेद हैं, तो उन सब औदिक भाव को अपन देखें एक करके। असंयम भाव को उत्पन्न कराएगा वो, लेकिन असंयम करना नहीं करना ये हमारे हाथ में। जो ज्ञान की परिणति के साथ होगा वो संबर और निजरा करेगा औदिक के काल में, और जो अज्ञानता के साथ होगा वो आश्रय और बंद करेगा औदिक के काल में। औदिक के काल में आश्रय और बंद करेगा, और औदिक के काल में ज्ञान की परिणति वाला संबर और निजरा करेगा। क्यों? मैंने तो उपवास लिया है आज, मैंने तो प्रतिज्ञान कर दिया। अब 56 भोग भी आ जाएं तब भी हमारे भोग के साधन नहीं है। ये ज्ञान की परिणति। अज्ञानी व्यक्ति को सामने खाने की सामग्री दिख जाए, अरे पेट भर गया है,
तब भी पेट में जगह निकल आती है। अरे कितना सुंदर स्वादिष्ट भोजन है, इसको तो अपन छोड़ेंगे नहीं। सुगंध सूंघने में आ जाए तो पेट में जगह बन जाती है, देखने से, सूंघने से, शब्द सुनने से भी। अज्ञानियों की परिणति ऐसी ही रहती है, और ज्ञानियों की परिणति जो रहती है, शब्द सुनाओ, दिखाओ सामग्री को, या उसकी सुगंध भी आ जाए, ये तो उल्टे मटके की तरह होते हैं। कितना भी बारिश गिरे, एक पानी की बूंद मटके में प्रवेश नहीं करनी। ऐसी माता जी कितने भी मन वचन काय तीनों संबंधी औदिक आ गए। इधर पर वही बात करें, क्योंकि परिचय आदि की बात की है, तो तीनों प्रकार से परिचय, मन में वचन और काय, तो मन वचन काय तीनों प्रकार से औदिक भाव आ गए, तब भी आपको उल्टे मटके की तरह अपनी ज्ञान की परिणति को बना के रखना है। कोई कितना भी, चाहे मानसिक पानी गिरे, चाहे वाचनिक पानी गिरे, चाहे शारीरिक पानी गिरे, पानी गिरेगा, लेकिन अपन तो उल्टे मटके जैसे हैं, कोई पानी की बूंद हमारे मटके में प्रवेश नहीं कर पाएगी। एक बात। दूसरी बात, कांटेक्ट, जुड़ाव। जुड़ाव तो होगा, लेकिन आपके हाथ में अनुभव करना कि नहीं करना, अनुभव करना कि नहीं करना। जैसे ये कैमरा है और इसकी डोरी है, ठीक, ये जुड़ा हुआ है, लेकिन ये बटन चालू नहीं किया जाए तो इसमें आवाज़ जा नहीं सकती। बटन चालू इधर पे किया है, जुड़ाव था, लेकिन बटन चालू नहीं था तो आवाज़ नहीं जा रही थी। ऐसे ही मन वचन काय संसार में आपके साथ है, इसमें विपाक आएंगे, लेकिन विपाक का अनुभव तभी होगा जब आपका ज्ञान प्रवेश करेगा, मन के साथ जुड़ेगा तो मन के विकल्प, वचन के साथ जुड़ा वचन के विकल्प, और काय के साथ जुड़ा काय के विकल्प। चालू हमारा ज्ञान है तो जुड़ेगा, और चालू नहीं है तो मन वचन काय मात्र एक डोरी और एक माइक जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन इधर पे अज्ञानी व्यक्ति जो रहते हैं, वे बटन को चालू कर लेते हैं, असमर्थ हो जाते हैं। वे ज्ञान होने पर भी जो सहन नहीं कर पाए, वे व्यक्ति अपने व्रतों को, जो प्रतिज्ञा है, उसको भी छोड़ बैठते हैं। औदिक भाव को हमें साक्षी भाव से देखना है, ज्ञायक भाव से देखना है, और वो हम पुरुषार्थ करेंगे तो हो भी जाएगा। अब देखो कैसे देखना है, बिल्कुल विकल्प नहीं करना, हम क्या कर रहे हैं बस आपको तो देखना है, बस देखते रहो, कोई विकल्प मत करो, यही साक्षी भाव है। जैसे आप दूसरे के हाथ को देख रहे हो, क्या हो रहा है, कुछ भी आपको अनुभव नहीं हो रहा, जैसे दूसरे के हाथ को आप देख रहे हो लेकिन आपको कुछ अनुभव नहीं हो रहा, ऐसे ही अपने शरीर को देखना शुरू कर दो तो आपको भी शरीर का कुछ अनुभव नहीं होगा। यही है आत्मानुभव, ये आत्मानुभव है। और ये आत्मानुभव जो दर पे रखा लिखा है कि रोग आदि जो परिचय हैं वे आ गए, लेकिन ऐसी दृष्टि जिसके पास है वो व्रतों की प्रतिज्ञा से विचलित नहीं होगा। कमजोर असमर्थ व्यक्ति ही मार्ग को दूषित करते हैं। मार्ग को गंदा कौन करेगा? जो असमर्थ होगा।
जो समर्थ होगा वो मार्ग को कभी दूषित नहीं कर सकता। कोई मार्ग है, अब गाड़ी से जा रहा है, अब शराब पी के गाड़ी चला रहा है या झपकी आ गई और एक्सीडेंट हो गया, तो वो मार्ग पर लोग क्या कहने लगे, अरे उस मार्ग पर एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, ऐसा कहना शुरू कर दिया। अरे वो असमर्थ था, प्रमाद में था, आलस में था और अज्ञान में था, इसलिए एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का। लेकिन वो मार्ग तो श्रेष्ठ ही है, ऐसे ही मोक्ष मार्ग तो श्रेष्ठ मार्ग है। असमर्थता जिसके अंदर रहती है, भेद विज्ञान की दृष्टि कमजोर होती है, वह व्यक्ति अपने व्रतों का, अपने व्रतों की प्रतिज्ञा का त्याग कर देता है। अयोग्य वचन हूँ कहने लगी जाए और व्रतों की प्रतिज्ञा जो थी वो चली जाती है और अयोग्य वचन कहने लगता है। कहाँ हमने पिच्छी कमंडल ले लिया, घर पे ही अच्छे थे। गर्मी का समय आया, बोले घर पे अच्छे थे, एसी चालू कर लेते थे, हवा तो लेते थे ठंडी ठंडी, पंखा चालू कर लेते तो ठंडी ठंडी हवा तो मिलती थी। इधर पर देखो पसीना टपक रहा है, और तो और मच्छर भी साथ में मिल गए, पसीना भी और मच्छर भी, और पसीना ज़्यादा हुआ तो खुजली भी हो जाती है। अब और परेशान, बोले कहाँ से कहाँ फंस गए। जो शरीर के परिश्रम को सहन नहीं कर पाएगा, उसके वचन ऐसे निकलने लगते हैं, निकलने लगते हैं। तो अयोग्य वचन कहने लगता है वो, इसलिए निरंतर दृष्टि तैयार करते रहो। औदे के भाव आ रहा है, उदय में आया है, वो अपना काम करके जा रहा है, हम बिल्कुल निश्चिंत रहें। प्रबल जिसका भेद विज्ञान दृष्टि होगी, वही जीव अपने आप को संभाल सकता है, संभाल सकता है। और पूरी जो साधना है वो साम्य भाव पर आश्रित है, पूरी साधना साम्य भाव पर आश्रित है। जितना व्यक्ति साम्यता का अभ्यास करेगा, भेद विज्ञान दृष्टि मजबूत होती चली जाएगी, साम्यता का। और साम्यता का व्यवहार तभी हो पाएगा जब हमारा इच्छाओं पर नियंत्रण होगा और इच्छाओं से शून्यता होगी, इच्छाओं से शून्यता होगी। अब खाने की इच्छा हुई कुछ, तब क्या है, अरे ये बहन हमारे लिए ये लेकर आ जाए, ये लेकर आ जाए। अगर लेकर आ गई तो खुशी होगी और राग भाव आएगा, और लेकर नहीं आई, अरे कैसी है, समझती भी नहीं हमारी बातें, इतना भी नहीं कर सकती हमारे लिए। वचनों में क्या हो गया, इच्छा आई, इच्छा की पूर्ति हो गई, अरे बहन तुम कितनी अच्छी हो, तुम हमारा पूरा ध्यान रखती हो। और इच्छा की पूर्ति नहीं, अरे तुम तो ऐसी हो, हमें तो देखती भी नहीं हो, अपने अलावा किसी को देखती भी नहीं हो, ये शब्द आ गए। तो हम इच्छा ही ना लाएं तो ये शब्द भी ना आए, इच्छा ही ना लाएं तो व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, और इच्छा ही ना लाएं तो वस्तु की भी आवश्यकता नहीं। इच्छाएं हैं तो व्यक्ति और वस्तु की आवश्यकता है, और इच्छाएं नहीं तो व्यक्ति और वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है। तो फिर अयोग्य वचन आएंगे कभी? नहीं आएंगे। किसी को अपशब्द कहेंगे? नहीं कहेंगे। और अभ्यास ये भी करना कि अपने जैसे जैसे वृद्ध अवस्था आती है, शरीर असमर्थ हो जाता है, सुनने की शक्ति क्षीण होती है, ज़्यादा सुन नहीं सकते। अगर सुन सकते हैं तो एक धुनी होना चाहिए, एकदम तेज धुनी होगी तब भी सहन नहीं होता। जब कोई बीमार हो जाता है तो बीमार व्यक्ति को ज़्यादा कुछ तेज बोलो, भैया
जवान हो 25-28 साल का, वो भी कहते भैया इतना तेज मत बोलो, झेल नहीं रहा है। तो जब वृद्ध है, शरीर कमज़ोर है, इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, अब उसके तुम कान पर चिल्लाओगे, वो भी नहीं झेल पाता है, वो भी असमाधि का कारण बन जाता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है, कोई कितना भी बोले, हमें बस तटस्थ भाव से रहना है। ये अभी से अभ्यास करना पड़ेगा, अभी से अभ्यास करना पड़ेगा। और अभी से अभ्यास है तो वो एक, जैसे ये माताएं रोटी बनाती हैं, आपने भी बनाई होगी, बनाई कि नहीं बनाई? तो जीवन में जब पहली बार आपने रोटी बनाई थी तो 1 घंटे में लगभग 4-5 रोटी बना पाई होगी, बड़ी मेहनत लगी होगी, कहाँ कहाँ का नक्शा बन गए होंगे और कितना प्रयास किया गोल बन जाए। लेकिन अभ्यास हो गया, 1 घंटे में लगभग 25-30 रोटी बना लेते थे। और पहली दिन हार मान जाते, नहीं हम नहीं बना पाएंगे, हाँ नहीं बना पाओ, फिर ससुराल जाओगे तो लोग पूछेंगे भी नहीं। तो अभ्यास किया तो रोटी बनाना सीख गए और 1 घंटे में कितनी रोटी बना ली। ऐसे ही अभ्यास करोगे तो ये अयोग्य वचन कहने लग जाए, ये भी नहीं होगा। असमर्थता अभ्यास की न्यूनता और शून्यता है। जिसने अभ्यास नहीं किया या अभ्यास कम है इसलिए वो असमर्थ है, जिसने अभ्यास किया है, अभ्यास निरंतर किया है, वही व्यक्ति समर्थ बन पाता है। इसलिए अयोग्य वचन कभी भी नहीं निकलेंगे। तथा रुदन आदिक रूप विलाप रूप आर्त परिणाम रूप हो जाए। अब आ गया परिचय आदि उपसर्ग आदि, अब असमर्थता क्या करेगा? रुदन, रोने लगेगा और बचाओ, बाप रे, ओ माँ, ओ आई, ये याद आएंगे, रोने लगता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्या होगा मेरा। बिल्कुल नहीं रोना, विलाप भी नहीं करना, अब ऐसे चिल्ला रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये तो पूरा खेल दृष्टि का है, जितनी दृष्टि मजबूत होगी उतना ही व्यक्ति समर्थता को प्राप्त करेगा, बस। और वो तो ऐसा है कि घोंटते घोंटते मजबूती आ जाती है, घोंटते घोंटते दूध भी गाढ़ा हो जाता है। जो दूध किसी के सिर पर डाला जाए तो सिर नहीं फोड़ता, लेकिन घोंटो 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 और वो कड़क हो जाता है, फिर सिर पर मारा जाए तो सिर फूट जाता है। बस ऐसे ही घोंटते रहो, जितना अभ्यास करो, जितना घोंटोगे, घोंटो घोंटो घोंटो। और देखो इतना सारा, ढेर सारा दूध, और घोंटते घोंटते कितना रह जाता है। क्या सरल सागर जी महाराज, 5 किलो दूध का कितना मावा बनेगा? 1 किलो। और कड़क वाला अच्छा 1 किलो मावा और अच्छा कड़क कर दिया, कड़क पेड़े बनते ना, अब सिर पे पड़ जाए फिर देखो घूम निकल आए और जो कमजोर है वो ऊपर चला जाए। जितना भेद विज्ञान की दृष्टि मजबूत होगी, उसकी क्रियाएं जो विरलन रूप थी वे संघात रूप हो जाएंगी। भेद विज्ञान की दृष्टि जिसकी मजबूत होती है उसकी क्रियाएं कम होती चली जाती हैं, उसका परिग्रह कम होते चला जाता है, उसकी इच्छाएं कम होते चली जाती हैं। और उस दूध को 1 किलो, 5 किलो दूध को कितनी जगह चाहिए? और 1 किलो हो गया मावा, कितनी जगह चाहिए? बस ऐसा ही है। भेद विज्ञान दृष्टि मजबूत हुई, भोजन भी कम हो जाता है। भेद विज्ञान दृष्टि मजबूत हुई, बोलना भी कम हो जाता है। और भेद विज्ञान दृष्टि मजबूत हुई, इंद्रिय विषयों की तीव्रता भी खत्म हो जाती है। अनुभव में आ रहा कि नहीं आ रहा? जो हम सुन रहे हैं, अगर इसका अनुभव करते हुए, इसका चित्त तैयार करते हुए हम चलें तो ये विषय बाहर से तो शब्द सुन रहे हैं लेकिन अंदर से आनंद देता है।
आनंद स्फुटित होता है। तो विलाप रूप आर्त परिणाम रूप हो जाए। अब आर्त परिणाम हो जाए, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग। इष्ट का वियोग हो गया। अब इष्ट का वियोग हुआ तो लोक व्यवहार में रोगे नहीं ना, तो लोग कहेंगे कैसा है, बिल्कुल प्रेम नहीं था, बिल्कुल प्रीति नहीं थी। इष्ट वियोग होने पर भी परिणाम जैसे इष्ट था थे, ऐसी इष्ट वियोग होने पर भी उसके बाद भी वैसे ही परिणाम हो। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये क्या है, प्रैक्टिकल और थ्योरी। तो कुछ लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल महाराज अलग होता है, थ्योरी अलग होती है। लेकिन हमने कहा जब तक थ्योरी नहीं सुनोगे तो प्रैक्टिकल भी नहीं कर पाओगे। हाँ, थ्योरी सुनो और थ्योरी में से कब कौन से शब्द हृदय में प्रवेश कर जाएं और कब हमारी जिंदगी बदल जाए। आचार्य भगवंत कहते तुम जितने भगवान के मुख दर्शन कर सकते हो देखो, मुख देखो, दर्शन करो। बोले कौन से भगवान तुम्हारे हृदय में बस जाएं और तुम्हारी अंतिम श्वास निकल लो भी याद आ जाए, तुम्हारा समाधि मरण हो जाएगा। इसलिए आर्त परिणाम इष्ट वियोग। इष्ट वियोग पर क्या होगा, तुम इष्ट मान क्यों रहो पहले ये बताओ। तुम इष्ट मानो ये तो इष्ट का वियोग होगा नहीं। तुमने इष्ट मान के रखा इसलिए इष्ट के वियोग का दुख हो रहा है। इष्ट के वियोग का दुख हो रहा है, तुम इष्ट मानो ही मत। अरे काय को मानना इष्ट, भैया प्रयोजन सिद्ध करे तो इष्ट हो जाए, जो प्रयोजन सिद्ध ना करे तो अनिष्ट हो जाए। तो इष्ट उसको स्वीकार करो ही नहीं, तो यानी कि तुम अपने अंदर प्रयोजन रखो ही नहीं। जितनी जितनी तीव्रता होगी वासनाओं की, कामनाओं की, उतना ज्यादा व्यक्ति आत्म परिणामी होगा, उतना ही रोध परिणामी होगा। और जितना वासना, कामना, इच्छा जितनी न्यून होगी, जितना कम होगी, उतना ही धर्म ध्यानी बनेगा। इसलिए इष्ट वियोग, हमने इष्ट स्वीकारा नहीं, किसका मरण है, किसका मरण है, किसका मरण है, संबंधी का। अरे हमने उसको बनाया नहीं अपना, माता पिता बहन बेटी, तो काय को दिक्कत होगी। हमने माना ही नहीं अपना, तो हमारे कोई रिश्तेदार का मरण हुआ नहीं हुआ, हम तो वो है ही नहीं। इष्ट मानोगे तो वियोग का दुख है। अब शरीर का, तो शरीर का ये तो बहुत दूर की बात है। हमें तो अपनी मुख्य जो हमारा विषय है, क्योंकि अब मृत्यु महोत्सव ये पढ़ रहे हो और आराधक अपने सामने हैं, तो मूलतः हमें आराधक को आराधक से ही जोड़ना है। हमें निमित्तों को नहीं देखना, हमें उपादान को ही संभालना है। निमित्तों को हम कब तक हटाएंगे बताओ। आपने इनको इष्ट माना, फिर इनको इष्ट मान लिया, अरे कब तक इष्ट मानाते रहोगे, बनाते रहोगे। इष्ट मानना ही नहीं किसी को, यानी कि अपने अंदर इष्ट बनाने की योग्यता ही खत्म कर दो, जला दो बीज को। हाँ, बीज को जला दो पूरा, फिर कहीं पर भी फेंको, नहीं उगने वाला, कहीं पर भी फेंको, उगने वाला नहीं है। ऐसे अपनी इच्छाओं को दहन कर दो, कहीं पर भी चले जाओ, चाहे किसी भी काल में चले जाओ, चाहे किसी भी देश में चले जाओ, जला हुआ बीज है, नहीं उगने वाला। जला हुआ बीज है, जल जाता बीज फिर उगता नहीं है। ऐसी जिसने इच्छाओं को जला दिया, अग्नि संस्कार कर दिया, अब वो उगने वाला नहीं है। अब तो तुम कितना भी दिखाओ, माता जी ये सुंदर सुंदर पकवान बनाए हैं,
बीज जल गया हमारा। कितने सुंदर सुंदर दृश्य दिखाओ, बीज जल गया है। कितने सुंदर सुंदर शब्द कहो, बीज जल गया, कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है हमारे ऊपर। अरे सुगंधित पदार्थ भी सुंघा दे, सूंघो माता जी। अरे बोले हमारा बीज जल गया, बीज जल गया है। तो बीज जल गया, आत्म परिणाम होंगे? इच्छाओं का बीज जल गया तो आत्म परिणाम होने वाले नहीं हैं। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग। अब अनिष्ट का संयोग हो गया, जिसको हम नहीं चाहे थे वो मिल गया। अनिष्ट, जब इष्ट कोई नहीं तो अनिष्ट भी कोई नहीं बनेगा। इष्ट बनाया है तो अनिष्ट बनेगा। ये इष्ट और अनिष्ट दोनों साथ में चलते हैं, राग और द्वेष दोनों साथ में चलते हैं। तो अविनाभाव भाव है। जिसने जन्म लिया है, मृत्यु तो उसकी होनी है। जो इंद्रिय सुख का अनुभव कर रहा है, उसको इंद्रिय जन दुख मिलना है। अविनाभाव भाव है, चाहे क्रम से मिले चाहे साथ में मिले। परीक्षा मुख का तो अध्ययन आपने किया होगा, नहीं हुआ? चाहे क्रम से अनुभव करो चाहे साथ में अनुभव करो, अविनाभाव भाव है। इसलिए इष्ट नहीं है तो अनिष्ट भी नहीं है। यानी कि आपने एक जो रौद्र का इष्ट भी होगा, इष्ट को ही खत्म कर दिया। इसलिए एक भी आत्म परिणाम यानी कि आत्म ध्यान होने वाला नहीं है। अनिष्ट होगा क्या? पीड़ा चिंतन निदान, एक खत्म, सब खत्म। वो ऐसी हो गई। चाणक्य ने एक वृक्ष था, अब उसमें क्या किया उसने, बार बार काट रहा था, वो बार बार उग रहा था। उसने कहा बार बार काट रहे, बार बार उग रहा है, ये तो हमारा समय बर्बाद कर रहा है। एक काम करते हैं, मट्ठा लाया और जड़ में डाल दिया, उगना ही खत्म हो गया। बस यही करना है, यही करना है सिर्फ, कि बार बार इच्छा उत्पन्न हो जाती है। अरे खा लिया, फिर खाने की फिर इच्छा हो गई, देख लिया फिर देखने की इच्छा हो गई। अरे ये तो परेशान कर रही है। बार बार कब तक इसको इच्छाएं की पूर्ति करते रहेंगे? नहीं, अब इच्छाओं को खत्म करना है, इच्छाओं को खत्म करना है। और इच्छाएं खत्म होती हैं त्याग से, प्रतिकार से नहीं होती। त्याग से ही इच्छाएं समाप्त होती हैं, प्रतिकार से कभी नहीं होती। प्रतिकार का मतलब खाने की इच्छा खा लिया, अब शांति मिल गया, हा हा हा, शांति हो गई है। लेकिन इच्छा हुई, त्याग करते नहीं खाएंगे, वो तड़पते हुए देखेगा जिसने त्याग किया है। जिसने इच्छा की पूर्ति कर ली वो शांति से बैठा हुआ देखेगा। लेकिन इधर पे देखो, मानसिक मजबूत कौन हो रहा है, शारीरिक मजबूत कौन हो रहा है? कौन हो रहा है? त्याग करने वाला। त्याग करने वाला कष्ट में दिख सकता है, प्रतिकार करने वाला शांति से बैठा दिख सकता है, लेकिन त्याग करने वाले को जो परिणाम मिलेगा वो सोचेगा काम वैसा होगा। मानसिक दृढ़ता उसके अंदर आती है त्याग करने वाले के अंदर, और शारीरिक जो प्रतिकार कर लिया है उसके अंदर मानसिक दृढ़ता कभी नहीं आ पाती, कभी नहीं आ पाती। जिनको मानसिक दृढ़ होना है उन्हें त्याग मार्ग स्वीकार करना चाहिए, और जिन्हें मानसिक दृढ़ नहीं होना, करो प्रतिकार मार्ग, कोई दिक्कत नहीं। तो आत्म परिणाम हो जाए ऐसा दर कह रहे हैं। यदि असमर्थता आ जाए, असमर्थता हमें आने ही नहीं देना है, तो आत्म परिणाम होंगे भी नहीं। तो साधर्मी बुद्धिमान पुरुष ताका तिरस्कार नाही करे। अब इधर पे क्या कहे, साधर्मी बुद्धिमान पुरुष ताका तिरस्कार नाही करे, कटु वचन नाही कहे, कठोर वचन नाही कहे। अब साधर्मी और बुद्धिमान पुरुष उसको देख करके, ताक करके तिरस्कार नाही करे।
अब देखो, अब माता जी सेवा कर रही हैं, ये दीदी सेवा कर रहे हैं। अब औदिक भाव आया, वो सहन नहीं कर पाए, क्रोध आ गया। अब आप लोग का क्या कर्तव्य बनता है, विचार करते हैं। देखो वो तो कितना गुस्सा कर रही है, ऐसी समाधि होती है। हाँ, समाधि भगवती आराधना में लिखा है, छपक के अंदर आराधक के अंदर ये परिणाम भी हो सकते हैं, रात में मुझे रसगुल्ला खाना है, हो सकते हैं। क्यों होते हैं कि अपन मंदिर जाते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं महाराज मंदिर जाते हैं तो परिणाम खराब होने लगते हैं, बहुत सारे लोगों के होने लगते हैं, आंख बंद करते परिणाम खराब। तो लोग परेशान होते हैं, बोले क्या हो रहा महाराज। अरे खुशी मनाना चाहिए इसमें। क्या खुशी मनाना चाहिए कि जब आप आंख बंद करके शांति से बैठो तो फिर आपके जो मन में आ रहा है, आपको फिर निर्णय करना है हमारे अंदर क्या क्या भरा है। अपने अंदर जो जो भरा है वो सब आता है मन में। अब तुम्हें कितना अच्छा मौका मिल गया तुम्हें साफ करने का, तुम्हें उसको अब साफ करना है, ये मौका मिल गया। लेकिन लोग परेशान होते, नहीं दिमाग ये सब विचार आ रहे, तुम्हें साफ करने का मौका मिला है। जब बाहर शांत होता है तब अंदर की झलक आती है। पानी में चंचलता हो तो पानी की गहराई और तल समझ में नहीं आता। अब पानी स्थिर हो तो गहराई और तल समझ में आता है अंदर क्या है। ऐसी हमारे अंदर क्या है, बाहर की शांति हो गई, फिर आंख बंद करके बैठ जाओ, फिर देखो हमारे परिणाम कैसे हो रहे हैं। अब देखो आपके अंदर ये भरा हुआ है, खाने के प्रति आसक्ति है, तो आपको भेद विज्ञान करना है। अंसन स्वरूपो हम, अंसन स्वरूपो हम, अंसन स्वरूपो हम। पता तो चलना चाहिए हमारे अंदर क्या भरा है, कमी क्या है तो पता होना चाहिए। वो तो ऐसा हो रहा है कि एक मटका है, इसमें मल भरा हुआ है, मल भरा हुआ है और उसमें दूध भरा, लेकिन उसको साफ किया नहीं। अब दूध डालोगे तो क्या होगा, वो खराब होना है, कितना भी डालो खराब होना है, कोई पिएगा नहीं। तो सबसे पहले मटके के मल को पूरा बाहर करो, मटके को पूरा स्वच्छ करो, उसके बाद उसमें दूध भरोगे तो दूध तुम्हारा सुरक्षित रहेगा। किसी को कोई रोग हो गया और वो परहेज कर नहीं रहा और दवाई खा रहा है, परहेज नहीं कर रहा है लेकिन दवाई खा रहा है, अब बताओ दवाई काम करेगी? परहेज करना पड़ेगा तब दवाई काम करेगी, परहेज करना पड़ेगा। अब देखो इधर पे विचार आपको पकड़ में आ गया अपने कि हमारे अंदर क्या क्या चल रहा है। अब आपको उन विषयों को देखना ही नहीं है, परहेज करो, इंद्रियों को लेके मत जाओ वहाँ पर, परहेज कर लो। परहेज करने के बाद उसके बाद अब भेद विज्ञान की औषधि खाना शुरू करो, अंसन स्वरूपोहम की औषधि खाना शुरू करो, निर्मत स्वरूपोहम की औषधि खाना शुरू करो। औषधि चल रही है, पूरा औषधि लिखे सामने देखो, 42 औषधि लिखी हैं, और कहाँ है ये सारी औषधि लिखी हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तभी काम करेंगे जब तुम इंद्रिय विषयों से दूर हो जाओगे। परहेज, फिर औषधि का सेवन करो, देखो रोग नष्ट होगा। परहेज करोगे नहीं, रोग दवाई खाते रहोगे, रोग नष्ट होने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग परहेज तो करते नहीं है, अनशन स्वरूपम अनशन स्वरूप अनशन स्वरूपम, नहीं मिटे मिला तुम्हारा संसार। यही तो अनादिकाल से करते आ रहे हैं। उपदेश मिला, देशना लब्धि मिली, सत्य का ज्ञान हुआ, लेकिन परहेज अच्छे से नहीं कर पाए। और परहेज करना यानी कि साधना करना, परहेज साधना करना। बार बार इंद्रियां वहाँ जाना चाहती हैं, बार बार कान उन शब्दों को सुनना चाहते हैं। ये प्रशंसा भी सुनना, भूख रहते पौधे, प्रशंसा मिल जाए फिर देखो
तो इंद्रियां तो बार बार बाहर की ओर ही जाना चाहते हैं। क्यों? ये बाहर के ही तो लेती हैं, अंदर का नहीं लेती है। ये सब बाहर का ही लेती हैं। ये बाहर ये तो माध्यम है, ये अंदर बाहर का अंदर लेती हैं। तो हमें तो इनको भैया, कोई भी व्यक्ति रहता है जैसे जो इधर से उधर करने वाला, बीच के क्या बोलते हैं उसको, नहीं बीच का, हाँ मैं जो भी बोलते हो बीच का, तो बीच का इधर का उधर पहुंचाने वाला, वो उसी में ही पैसा कमाता है। नहीं वो पैसा कमाने वाला, वो सेटिंग बैठाते दलाल, हाँ दलाल, दलाल एजेंट। तो इंद्रियां तो दलाल जैसी हैं, इन्हें तो फायदा चाहिए भैया। हाँ ये दलाल जैसी इंद्रियां हैं, ये तो चाहती हैं कि तुम तो भैया हमारा प्रयोग करो जिससे हमें कमीशन मिलती रहे। हाँ, आँखों को साफ कौन करेगा? चश्मा कौन पहनेगा बताओ? नहीं, चश्मा कौन पहनेगा? जिसको देखना होगा। अबे माता जी चश्मा निकाल देती जब नहीं देखना हो, निकालते कि नहीं निकालते? बस चश्मा जिसको कौन पहनेगा? जिसको देखना है। तो इंद्रियां जो है ना, ये भी जड़ हैं, लेकिन ये भी चाहती हैं कि जीव हमसे आकर्षित हो। अब इष्टोपदेश का अध्ययन किया, वो कर्म कर्म हिताबंदी जीवो जीव हितस्परा स्व स्व प्रभाव भूयस्ते स्वार्थम कोबाना वांछति। इंद्रियां इंद्रियों का हित चाहती हैं, वो अपना हित चाहती है। कर्म कर्म का हित चाहता है, जीव जीवित का हित चाहता है। सब अपना अपना हित चाहते हैं, सब स्वार्थ है। इसलिए इंद्रियां क्या चाहती हैं? हमें तो तुम विषय दो बस, चाहे अच्छा हो बुरा, हमें तो विषय चाहिए। तो हम कहेंगे हम तुम्हें विषय देंगे नहीं, हमने परहेज करके रखा है। हमने समझ लिया है कि ये संसार जन्म मरण रोग है, और इस रोग को अगर हमें समाप्त करना है तो हमें उन इंद्रिय विषयों से परहेज करना होगा, और भेद विज्ञान ये स्वरूप की, जो हमारे स्वरूप हैं, इनकी औषधि खानी होगी। स्वाधर्मी पुरुष अब इनको देखे कोई ऐसी परिणति करने लगा है तो उसका तिरस्कार नहीं करो। औदिक भाव है, कोई जीव अपने मार्ग से विचलित हो गया तो हमें हल्ला नहीं करना है, हमें हल्ला नहीं करना, हमें उसका तिरस्कार भी नहीं करना, उसको प्रीति पूर्वक स्थितिकरण करना है, वात्सल्य पूर्वक स्थितिकरण करना है। ऐसी परिणति हो सकती है, कभी कभी थप्पड़ मार दे, छपक थप्पड़ भी मार देता है। हाँ, थप्पड़ मार देता है, निरापक पर गुस्सा हो जाता है। मारेंगे मारेंगे थप्पड़ मारेंगे फिर। ये मारेंगे नहीं, आप बता रहे ना मार देते हैं। हाँ, ये नहीं मारेंगे, बता रहे। अब औदिक भाव आए, बेचारा सहन नहीं कर पाता तो थप्पड़ मार देता है। जो समाधि निर्यापक बना हुआ है उसको भी थप्पड़ पड़ जाते हैं। अब निर्यापक बोले ये तो मारती है, इसको छोड़ के जा रहा हूँ मैं, चलो सब इच्छू निकल जा। नहीं, ये इधर पे कह रहे हैं, वो आराधक है, उसकी असमर्थता थी, उसके अंदर ऐसे भाव हो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको उसका तिरस्कार नहीं करना है, आपको तिरस्कार नहीं करना उसका। वास्तव में अगर समाधि संलेखना कराने की योग्यता उसके अंदर है जिसके अंदर गिलानी बिल्कुल भी नहीं है। जैसे छपक आराधक जो समाधि कर रहा है उसको कसायों से शून्य होना चाहिए, ऐसे कराने वाले को भी कसायों से शून्य होना चाहिए, तब वो करा पाएगा। अब उसको अहंकार, मुझे थप्पड़ मार दिया, अब वो तुम्हारा ध्यान नहीं रखेगा, वो देखेगा भी नहीं और तड़पते तड़पते मर जाए। काय कम फिर तुमने पक्का निर्यापक पद क्यों लिया? इसलिए निर्यापक मतलब होता है निर्वहन कराने वाला, यापन कराने वाला, यानी कि अब तुम्हें झेलना तो पड़ेगा। सही है कि नहीं सरल सागर जी? झेलना पड़ेगा, चाहे तुम चाहो नहीं चाहो, तुम निर्यापक बने क्यों? सही है कि नहीं
सरस्वती माता जी, बरोबर बरोबर चल रहा है, ठीक है फिर। हाँ, तो इसलिए साधर्मी को तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसको ये समझना चाहिए औदिक भाव है, इसलिए ऐसा परिणति हो रही है। अगर औदिक ना होता तो इसकी ऐसी परिणति भी नहीं होती। इतनी गहरी दृष्टि भेद विज्ञान की निर्यापक को चाहिए, समाधि कराने वाले को चाहिए इतनी गहरी दृष्टि। कटु वचन नाही कहे और उसने तिरस्कार कर दिया चपक ने, तो अब निर्यापक का कर्तव्य बनता है उसको कटु वचन ना कहे, उसको अपशब्द ना कहे। अब वो कुछ मांग रहा है तो ऐसे बोल दिया, इतना खा लिया तब भी मांगती रहती है, अरे ये वचन मत कहो, प्रेम से समझाओ। अपना व्रत है ना, अपन ने नियम लिया था ना, बार बार हाथ फेरते फेरते पुचकार पुचकार के समझाओ, संभाल लो उसको। किसी ने अपराध कर दिया, कोई विकल्प नहीं, समझाओ, हाथ फिर, कोई बात नहीं, हो जाता है हो जाता है, ऐसा बोलोगे तो वो समझ जाएगा। और आपने डांट दिया तो टूट जाएगा। समय बहुत खराब है अब तो। पत्थर को पिघलाना, वो चूरन करना है। अब ये बालू रेत आ जाती ना नदियों में, ये कहाँ से आती है बताओ? पत्थर से। पत्थर कैसे रेत बन रहा है? पानी से। पानी से पत्थर रेत बन जाता है, पता नहीं चलता। और किसी ने क्या किया, वो पत्थर को रेत बनाया, कूट कूट करके, पूरे में आवाज़ हल्ला होगी, पॉल्यूशन और बढ़ा दिया, प्रदूषण कर दिया, प्रदूषण हो गया। लेकिन पत्थर ने देखो इतने कड़क पाषाण को रेत बना दिया वो पानी ने। बस बहते रहो आप तो, इतने सरल रहो। समय लगेगा, लेकिन समय लगेगा, बिना आवाज के काम हो जाएगा और हर एक पत्थर रेत बन जाएगा। लेकिन जैसे वो कूट कूट करके बनाओगे तो आवाज आएगी, दूसरे पत्थर कहेंगे भागो भाग जाओ, अपना पिटने का नंबर नहीं आना चाहिए। तो वो पत्थर फिर कोई रेत बन नहीं पाएगा। इसलिए रेत बनाना है, पानी के जैसे बहते रहो। पत्थर को भी पता नहीं चला वो कब, पत्थर को भी पता नहीं चला वो कब अपने अस्तित्व को खो दिया, पता नहीं चला। वो तो अच्छा समझ रहा था, देखो कितनी शीतलता देके जा रहा है, आनंद आ रहा है। हाँ हाँ, शीतलता मिल रही, शीतलता मिल रही। अरे क्या पता तुम्हें शीतलता दे रहा था कि तुम्हारा अस्तित्व को नाश कर रहा था। सही है कि नहीं? तो ऐसे परिणाम रखो, जल के जैसे अपने आप तो बहते रहो, बहते रहो, और अपने आप कर्म के पाषाण चूरन होते जाएंगे। पता भी नहीं चलेगा सामने वाले को, यानी कि कर्मों को पता भी नहीं चलेगा वे कब तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे। इसलिए तो बोला सरलता सहजता माधवता। तो कटु वचन भी उसको नाही कहे, कठोर वचन नाही कहे। अब जगत में क्या है कि किसी को सुधारना है तो थोड़ी कठोरता के साथ व्यवहार करो। अब माता पिता भी कठोरता के साथ व्यवहार करते हैं। अब बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा तो क्या बोल देते हैं बताओ? बमचाई जी क्या बोलते? बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा तो क्या बोलते उसको? हाँ? अरे तुम तो बृहस्पति प्रज्ञा वाले, ऐसा बोलते। उसको बोलते गधे, गधे बोलते कि नहीं बोलते? गधा, गधा बोल देते, गर्धब, गाढ़वा, इधर पे गाढ़वा बोलते तो बोलते गधे, गधाई का गधाई रह जाएगा, ऐसा शब्द बोलते, कठोर शब्द बोलते। क्यों भैया? कठोर शब्द बोला, तुम सुधर जाओ, तुम्हें बुरा लग जाए। अब जो कठोर शब्द सुनकर के उसको बुरा मान रहा है, अब वो अज्ञानी का अज्ञानी रहना है। कठोर शब्द भी बोला गया है
तो वो आपको थोड़ा बुरा लगे, और बुरा लग जाए तो हाँ, बुरा नहीं, पहले तो बुरा लगना चाहिए, बुरा लगना चाहिए, और बुरा लगे उसके बाद सुधार हो जाए तो बुरा जैसा जीवन आपका हो जाएगा, फिर सब लोग खाएंगे। हैं? गुड़ खाते क्या आप? बुरा लगता ही नहीं है। इतना बढ़ा लिया, अब जाना खाने की जरूरत ही नहीं ना। हाँ, अभी तक पचा नहीं पाया। तो कठोर वचन ना ही कहे, और ये परिणति उसकी हो सकती है जो धैर्यवान होगा। मतलब सम्यक दृष्टि जीव धैर्यवान हो ही जाता है। ये सम्यक दर्शन की भेंट हैं, सम्यक दर्शन की भेंट है धैर्यता, सम्यक दर्शन की भेंट है सहजता, और सम्यक दर्शन की भेंट है साम्यता। आपने सम्यक दर्शन को बुलाया तो आपके पास ये सब तो आना ही है, ये तो मिलना ही है, मिलना ही है। जाते वेदना करी दुखित होए, अरे पाचे तिरस्कार का अवज्ञा का वचन सुने, तदी मानसिक दुखते दुर्ध्यान को प्राप्त होए, चलायमान हो जाए। जाते वेदना करी दुख होए, जिसके वेदना कर दुखित होए, जो वेदना आ रही है, वेदना हो रही है, अब उसे दुखी हो रहा है। देखो भैया, देखो इनको ऐसे कर रहे हैं, इनको ऐसे कर रहे हैं, इनको ऐसे कर रहे हैं, महाराज को वेदना किसको अधिक होगी? आपको नहीं, ऐसा नहीं। वेदना किसको अधिक होगी? जिसको शरीर से जितना ज़्यादा बस, जिसको शरीर से जितना ज़्यादा लगाव होगा उसको उतनी ज़्यादा वेदना होने वाली है। अब कुछ लोगों को फुंसी हो जाती, दिन भर फुंसी हो गई, दिन भर उसी को देखते रहते हैं कि ऐसे जाएगी, कब ठीक होगी, कब ठीक होगी। और कुछ लोग अरे हो गई, ठीक है, चली जाएगी 3 दिन में। काय को इतना ज़्यादा दिमाग लगाने का, होता कि नहीं होता? तो वेदना उसको अधिक होती है जिसको शरीर से अधिक लगाव हो, जिसकी उपयोग की परिणति कायोग पर बहुत ज्यादा है, उसको वेदना होती है। ये गज कुमार मुनिराज, ये सब जितने मुनिराज हुए, इनकी उपयोग की परिणति कायोग पर नहीं गई, इसलिए परिसय को सहन करते रहे और चेहरे पर प्रसन्नता रही। कायोग को अलग नहीं उतार के फेंक दिया, जैसे कपड़े उतार के फेंक दे, जैसे काय को उतार के फेंक देना, नहीं, ऐसे नहीं फेंक सकते। तो कायोग को उतार के नहीं फेंका, वचन योग को, मन योग को उतार के नहीं फेंक सकते। वो तो परिणति चल रही है, लेकिन उस परिणति में जुड़ाव नहीं रहेगा। करेंट बटन चालू नहीं है तो आवाज उसमें भरने वाली भी नहीं है। चालू है कि नहीं भैया? हम इतना बोल रहे तो भरा ना जाए, फिर ठीक है। नहीं, कई बार ऐसा होता है, इधर का चालू हो जाता है, उधर का चालू नहीं रहता, तो पूरा इतना बोला लेकिन कुछ काम का नहीं। वैसे ऐसे ही पूरी कहानी, धारणा से हम परेशान हो रहे हैं। धारणा से हमने धारणा बनाई नहीं ना, क्यों? अब इसमें कब भरा जाएगा? जब बटन उधर, इधर का भी चालू होना चाहिए, उधर का भी चालू होना चाहिए। हम तो समझ रहे थे तो चालू है इधर से, तो यानी कि उसमें तो भर रहा होगा, और पता चला उसने तो बटन चालू ही नहीं किया। तो बटन चालू नहीं किया। लोग सोच रहे थे देखो हम माता जी को ये सुना रहे हैं, वो सुना रहे हैं, लेकिन माता जी ने तो अपन बटन चालू किया ही नहीं था। तुम्हारा बोलना सब व्यर्थ चला गया, कुछ काम का नहीं। अब पूछ रहे माता जी हमने आपको वो सुनाया था, याद है क्या? कब? बटन चालू किया ही नहीं, मटका उल्टा था। अब चालू है? नहीं, चालू नहीं हो तो चालू कर देंगे। हाँ देखो, मटका उल्टा है, अब उसको सीधा करने के लिए मेहनत बहुत लगती है। हाँ, मेहनत का काम है भैया। हम तो कहते हैं अगर ऐसा से एक दिन का ये भी उठाना है, हाँ ये निकल आया, कहाँ गया? चला गया रे। तो इतना तिनका भी उधर से उठाने में बहुत परिश्रम है, वो अपन को समझ में नहीं आता परिश्रम है कि नहीं, क्योंकि अभ्यास ही होगा ना उसी के, इसलिए समझ में नहीं आता। और फिर ये स्थिर करके बैठ जाओ अपने आप को, फिर देखो एक उंगली ऐसे लाने में भी कितनी ताकत लगती है। अरे बहुत मेहनत हो रही है उंगली लाने में,
फिर उंगली लाने में इतनी मेहनत है, फिर इसको उधर उठा के रखने में कितनी मेहनत होगी। सही है कि नहीं। तो जाते वेदना करी दुखित होए, अरे पीछे तिरस्कार का अवज्ञा का वचन सुने। अब बेचारा वेदना हो रही उसको, अब वेदना हो रही है तो समझाने वाले का कर्तव्य क्या बनता है, संभालने वाले का कर्तव्य क्या बनता है। अब किसी को जलन हो रही है, अब जलन हो रही है तो अब सामने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या बनता है, हैं? जले पे नमक छिड़ना करना बनता है क्या, मलहम पट्टी करे। बस इधर पे वही कह रहे हैं कि किसी को शरीर में वेदना हो रही है, उसने तुम्हारा तिरस्कार कर दिया, लेकिन तुम्हें तिरस्कार नहीं करना है। तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, तुम्हें उसका आज्ञा का उल्लंघन, उसका उल्लंघन नहीं करना है। समझ रहे, इधर पे ऐसा कह रहे हैं। तो वेदना करी दुखित होए, अर पीछे तिरस्कार का अवज्ञा का वचन सुने। अब उसको वेदना हो रही, अब वेदना ने उसने अवज्ञा कर दी, तिरस्कार कर दिया, तो मानसिक दुखते दुर्ध्यान को प्राप्त चलायमान हो जाए, तो उसको मानसिक दुख हो जाए और दुर्ध्यान हो जाए और अपने मार्ग से चलायमान भी हो सकता है। क्या है, समाधि वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी दृष्टि व्यापक है, और समाधि को मात्र ये मत समझें कि वो अंतिम श्वास आएगी, वो समाधि नहीं। हम आबीची मरण की दृष्टि से देखें तो हमारा प्रत्येक पल समाधि ही है, प्रत्येक पल हमारा समाधि है। पग पग पर हमारी समाधि हो रही है, पल पल पर हमारी समाधि हो रही है। ये जो दृष्टि समाधि की है, यही अंतिम समय में समाधि की प्राप्ति करा पाती है, मरण वाली, प्राणों का वियोग कराने वाली। तो ऐसी दृष्टि होना चाहिए। समय तो नहीं हुआ, हो जाए तो खबर करना। हो गया, फिर भी हम लगे हैं, ये पूरा कर देते हैं। तो विपरीत, ये पूरा कर दें। हाँ, हो जाए विपरीत आचरण करे तथा आत्मघात करे, ताते आराधक का तिरस्कार करने योग्य नहीं। इसलिए वो आराधक का अपने तिरस्कार कर, तो विपरीत आचरण करने लगा, वो आत्मघात करने के परिणाम हो गए, तो भैया उसके आराधक का तिरस्कार नहीं करो। उसने तुम्हारा तिरस्कार किया, तुम सहन कर लो, सहन कर लो। फिर आप भेद विज्ञान धीरे धीरे प्रेम से प्रेम से प्रेम से, वो क्या है, अब अभी माताएं चूड़ी तो पहनी होंगी, आपने पहनी कि नहीं पहनी। अभी कोई चूड़ी अंदर नहीं जा रही है, फंस गई अंदर, बाहर निकालने तो क्या करते हैं, नहीं निकाल ला, लेकिन हाँ बोलो, साबुन या चिकनाई, साबुन से और चिकनाई से लगाएंगे और ऐसे निकाल लेते हैं, आराम से निकल आता है। बस अब किसी के अंदर कुछ फंस गया या कुछ फंसाना है, अब जा नहीं रहा या निकल नहीं रहा, तो चिकनाई की ज़रूरत होती है। ऐसे ही किसी को संभालना है, उसके अंदर की गंदगी को बाहर निकालना है, तो भैया बचनों में चिकनाई होगी तो बाहर निकल आएगी, चिकनाई। सही है कि नहीं। हाँ, और कुछ अंदर डालना वैसा है, अब वो जा नहीं रहा तो चिकनाई कर दो, मीठी मीठी बातें करो। बोलते ना, मीठी मीठी बातें कर दो, पिताजी मान जाते हैं, मीठी मीठी बातें को गुरु मान जाते हैं। तो अताते आराधक का तिरस्कार करना योग्य नहीं, इसलिए आराधक का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अधिक भाव या समर्थता, इसलिए उसने ऐसी परिणति कर दी है। लेकिन आपको चिकनाई के साथ अपना व्यवहार करना है और उसको संभालना है, स्थितिकरण करना है। उपदेश दाता है सो महान, धीरता धारण करी आराधक को स्नेह भरा वचन कहे। इसलिए उपदेश दाता जो है, उपदेश देने वाला, संभालने वाला जो है, वो धीरता के साथ, धीरता को धारण करके आराधक को स्नेह भरे वचन कहे। चिकने, स्नेह मतलब चिकनापन, वो इधर पे कह रहे हैं। मिष्ट वचन कहे, हृदय में प्रवेश करी जाए, और जितना अपने पन के साथ बोला गया वचन है, वो सीधा हृदय में ही प्रवेश करता है। अपने पन की जितनी गहरी भावना होगी, सीधा हृदय में प्रवेश करेगा। श्रवण करते ही समस्त दुख विस्मरण हो जाए, और ऐसे बोलो कि सुनते सुनते उसके सारे दुख पता ही नहीं चले कि दुख का अस्तित्व था।
यह सब हो जाए। करुणा रसते उपकार बुद्धि ते भरा वचन कहे। करुणा रस से भरा हो करके, उपकार बुद्धि से भरा हो करके वचन कहेगा तो उसके वचन काम करेंगे। और आपको तो क्या करना है, जैसे वो पारा रहता है, पारे में सोना की परत बगैर डालो तो पारा पूरा समाप्त कर देता है। हाँ, पता ही नहीं चलता, पारे में सोने की वो प्लेट डालो ना, पी लेता खा लेता है वो, लेकिन अस्तित्व दिखेगा ही नहीं, पता नहीं सोना कहाँ गया। बस ऐसे कुछ भी कोई कहे, पारे के समान अपना बना लेना, डालो अशब्द, कुछ समय तो पता ही नहीं चलेगा कि तुमने कुछ बोला था। जो पुराने थे सब भूल जाओ, क्योंकि समाधि तो पूरा ना भूलनी पड़ेगा। जीवित जीने की इच्छा, मरने की इच्छा, मित्र अनुराग, सुखानुबंध निदानानी, तो सुख के अनुभव जो किए हैं इनको ही भूलना पड़ेगा। तो इधर पर उपदेशदाता के लिए कहा कि वो करुणा रस से और उपकार बुद्धि से भरे वचन कहे, जो सीधे हृदय पर घात करे। हृदय पे घात मिले नहीं कि हृदय में प्रवेश कर जाए, ऐसे वचन कहना चाहिए, ऐसे समझाना चाहिए। शेष टुमारो, कल विचार करेंगे। तो परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की